हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल्स को देखेंगे। डैफोडिल्स को आज हम लोग लाइन बाय लाइन अच्छे से डिटेल में समझेंगे। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो हमारे टीजीटी और पीजीटी दोनों के कोर्स में है, तो ये आपके लिए डैफोडिल्स दोनों ही एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आज हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए चलते अपनी क्लास की ओर। ओके, नाउ कम टू द लेक्चर। चलिए पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। ये देखते हैं। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द पोएम आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड इज मियरली द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये डैफोडिल्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स पोएम है, इसको ओरिजिनल टाइटल क्या है? आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ये जो है ये इसका ओरिजिनल टाइटल है, जो कि इसकी ओपनिंग लाइन भी है। ये उसकी फर्स्ट लाइन को कहेंगे तो ये इसकी फर्स्ट लाइन भी आपकी यही मिल जाती है। जो इसका टाइटल ओरिजिनल टाइटल था, पहला टाइटल था आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, इसका फर्स्ट टाइटल भी था। फिर बाद में डैफोडिल्स रख दिया गया, क्योंकि देखिए जो डैफोडिल्स पोएम है वो पूरी तरह डैफोडिल्स को ब्यूटी, उसकी नेचर को दिखा रही है। बट ये जो इसका पहला जो टाइटल था आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, ये पोएम को सूट नहीं कर रहा था, तो इसका टाइटल को चेंज करके डैफोडिल्स कर दिया गया। ओके, is somewhat misleading as it suggests that there are something about the poet's loneliness in the poem, but the poem is all about the beauty of daffodils and how they brought happiness to the poet। देखिए वही चीज़ है जो कि ये जो है कई लोगों ने सजेस्ट किया कि जो पोएट की लोनलीनेस के पोएम को दिखा रहा है, ये इतना नहीं दिखाता है। बट ये जो पोएम है, ये पूरी पोएम ब्यूटी, डैफोडिल्स की ब्यूटी को दिखा रहा है। हाउ डैफोडिल्स की ब्यूटी जो है हर तरह से पोएट को हैप्पीनेस दे रही है, खुशनुमा माहौल दे रही है। तो आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड नहीं सूट कर रहा था, तो इसका नाम डैफोडिल्स कर दिया गया। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एज फॉर द थीम द पोएम इज ऑल अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर। ये पूरी ब्यूटी ऑफ नेचर को बयान कर रही है ये पूरी पोएम। वर्ड्सवर्थ ऑफन टर्म्ड अ नेचर लवर, कि हम जानते हैं वर्ड्सवर्थ तो हमारे नेचर के लवर थे। वर्ड्सवर्थ और कॉलेज के लिरिकल बैलेट के साथ ही हमारे रोमांटिक एरा की स्टार्टिंग हो जाती है। और रोमांटिक एरा के मीन्स रोमांस वाला नहीं है, बट ये वर्ड्सवर्थ के पहले मोनार्की वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा, लिटरेचर वगैरह इन सब चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे थे। बट वर्ड्सवर्थ और कॉलेज के जो कोलैबोरेशन से लिरिकल बैलेट आया, तो उससे हमारे रोमांटिक एरा की शुरुआत हुई, जिसमें उन्होंने कॉमन चीज़ों को भी दिखाना शुरू किया। जैसे ये आपका डैफोडिल्स हो गया, डैफोडिल्स की ब्यूटी हो गई, सॉलिटरी रीपर हो गया, कॉमन सी छोटी छोटी चीज़ों को भी हाईलाइट करना शुरू हो गया। उसमें भी पोइट ने लिखी, तो इससे हमारी रोमांटिक एरा की स्टार्टिंग हुई है। तो हम जानते हैं वर्ड्सवर्थ तो हमारे नेचर के लवर थे ही। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड इसका फर्स्ट ओरिजिनल टाइटल था, एंड इसका बाद में इसका टाइटल डैफोडिल्स कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ये आगे देखते हैं। ओके, द पोएम वॉज रिटेन इन 1804। पोएम कब लिखी गई है? 1804 में ये पोएम लिखी गई है। इंस्पायर्ड बाय एन इवेंट, एक इवेंट से इंस्पायर्ड होकर 15 अप्रैल 1802 को ये, इन विच वर्ड्सवर्थ हिज सिस्टर, वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर जो डोरथी थी, केम अक्रॉस अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स वाइल ट्रेवलिंग इन लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में वो वर्ड्सवर्थ है उनकी बहन दोनों लेक डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे थे। तभी उनको एक लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स दिखाई दिए, एक लंबी कतार में खूब सारे डैफोडिल्स दिखाई दिए। तो इस इवेंट से इंस्पायर्ड होकर के उन्होंने इस पोएम को लिखा है। कब? आगे देखें। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807 इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। तो ये पब्लिश कब हुई है? 1807 में इनका वक्त था। पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में ये पब्लिश हुई है। एंड अ रिवाइज्ड वर्जन ऑफ पब्लिश्ड इन, इसका रिवाइज्ड वर्जन कब आया था? 1815 में। 1815 में इसका रिवाइज्ड वर्जन आया। फर्स्ट टाइम पब्लिश 1807 में हुई है। तो आपको ये डेट ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है कि पब्लिश डेट अगर पूछेंगे तो आपको 1807 बताना है। और इसका रिवाइज्ड वर्जन जब आया है वो 1815 में। तो ये आपको ध्यान रखनी होंगी ये डेट्स। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखें। रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर, ये पोएम जो है आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है, नॉट पेंटामीटर। दिस इज रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर। ओके, चलिए आगे देखें। 4 स्टैंजा है इसमें, 6 लाइन्स के 4 स्टैंजाज हैं, एंड ईच मेक्स द इंटायर पोएम 24 लाइन्स। और जो पूरी पोएम है 24 लाइन्स की हो गई, और इसमें 4 स्टैंजा हो गए, 6 लाइन्स इसमें, हर स्टैंजा में 6 लाइन हो गई। ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसकी राइमिंग स्कीम भी देखिए पूछ ली जाती है एग्जाम में, इसकी राइमिंग स्कीम भी आपको देखना होगा।
ABABCC, ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई। ओके, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। आइए अब चलिए अपनी पोएम की ओर चलते हैं हम। चलिए, डैफोडिल्स, अभी हमने इसका ओरिजिनल नेम बताया था क्या है, वही इसकी ओपनिंग लाइन है। ओके, चलिए ये देखिए डैफोडिल्स के फ्लावर्स हैं, यही हमारी पोएम का पूरा आधार है। इसकी ब्यूटी से जो हैप्पीनेस पोएट फील करते हैं वो दिखाया गया है। चलिए आइए पोएम की ओर चलते हैं। आइए फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं पहले हम लोग। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, देखिए यही इसकी ओपनिंग लाइन हो जाती है। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट the floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host, a golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. So in this stanza the poet directly compares himself to a cloud as he was wandering without aimlessly just like the cloud. आई से मतलब यहाँ पे पोइट का है। वर्ड्सवर्थ खुद को कह रहे हैं आई वॉन्डर, मैं लोनली एक क्लाउड के जैसे बिल्कुल निरुद्देश्य घूम रहा था। कैसे निरुद्देश्य, कोई बिना कोई एम के मैं अकेले में क्लाउड के जैसे घूम रहा था। मैं निरुद्देश्य लोनली अकेला ऐसे घूम रहा था जैसे कि क्लाउड फ्लोट करते हैं हाई ओवर हिल्स में एंड वेल्स वैलीज में, तो वैसे ही मैं भी अकेला क्लाउड के जैसे निरुद्देश्य घूम रहा था। पोइट क्या कह रहे हैं, द पोइट वॉज ट्रेवलिंग एमलेसली जस्ट लाइक अ क्लाउड ओवर द हिल्स एंड वैलीज ऑफ द माउंटेन्स लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड। ओके, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. तो इसमें पोइट क्या कह रहे हैं, ऑल एट वंस, अचानक से वो क्या देखते हैं, एक क्राउड देखते हैं। किस चीज़ का क्राउड, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, गोल्डन डैफोडिल्स का एक होस्ट देखते हैं, जहाँ मतलब कि बहुत सारे बहुत ही ज़्यादा डैफोडिल्स थे। तो इन लाइन्स का मीन्स क्या हो गया, ही इज ट्रेवलिंग एमलेसली लाइक अ क्लाउड एंड दैट टाइम सडनली ही कम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, का उनको बहुत ही लार्ज नंबर में डैफोडिल्स दिखाई दिए। ओके, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, लेक के किनारे ट्री के नीचे फ्लटरिंग एंड डांसिंग द ब्रीज, जो कि क्या कर रहे थे, लेक के किनारे ट्रीज के नीचे फ्लटरिंग कर रहे थे, डांसिंग कर रहे थे हैप्पीनेस के साथ, मतलब कि खुश होके खूब हैप्पीनेस के साथ फ्लटरिंग एंड डांसिंग कर रहे थे। कौन, डैफोडिल्स। ओके, तो अब ये देखिए फ्लटरिंग और डांसिंग ये हो गया, ये आपकी किस का क्या फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को मिलेगा, फ्लटरिंग डांसिंग, ये आपके ह्यूमंस के ट्रेट्स हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये पर्सोनिफाई किया गया है। तो इन दिस लाइन द पोइट पर्सोनिफाइज द फ्लावर्स बाय सेइंग दैट दे वेयर फ्लटरिंग बाय बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड डांसिंग लाइक अ ह्यूमन। तो यहाँ पर इन पोइट ने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। आई होप क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो ओपनिंग लाइन है, यहाँ पर भी देखिए कौन सा हुआ है, एज लगा है। तो यहाँ पर इन्होंने सिमली, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, मैं क्लाउड की जैसे निरुद्देश्य अकेले घूम रहा था। तो यहाँ पर आपका क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सिमली, और यहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन देखने को मिल रहा है। ओके, हम यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच को भी देखते चलेंगे, जिससे कि आपको फिगर ऑफ स्पीच पहचानने में भी काफ़ी हेल्प रहेगी। हमने फिगर ऑफ स्पीच के भी वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसका लिंक हम आपको दे देंगे, तो उसको भी आप देखिएगा। चलिए अपनी पोएम पे आते हैं। तो इस स्टैंजे में कहने का मतलब क्या है, द पोइट वॉज ट्रेवलिंग एमलेसली जस्ट लाइक अ क्लाउड एंड एट दैट टाइम सडनली ही केम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक एंड अंडर द ट्रीज एंड द फ्लावर्स वेयर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ओके, आई होप ये वाला स्टैंजा आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। चलिए अपने नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। तो इस स्टैंजा में पोइट क्या कह रहे हैं, तो इसमें पोइट कह रहे हैं कॉन्टिन्यूसली एज द स्टार्स एट शाइन, वो लगातार ऐसे शाइन करते जा रहे हैं जैसे कि लाइक अ स्टार। हियर इज आल्सो पोइट यूज द सिमली। ओके, नो हियर इज अनदर सिमली, इन द फ्लावर्स आर कंपेयर द स्टार्स। ओके, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे आकाश गंगा गैलेक्सी में हमारी मिल्की वे, ये हमारे स्टार्स वगैरह ट्विंकल करते रहते हैं, वैसे ही कंटिन्यूसली हमारी डैफोडिल्स है वैसे ही शाइन कर रहे हैं।
हैं। दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो ऐसे अलोंग द मार्जिन ऑफ द वे, जो घाटी पर वो ऐसे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे फैले हुए बिखरे हुए हैं चारों तरफ कि नेवर एंडिंग लाइन, लग रहा है कि कहीं एंडिंग ही नहीं है उसकी लाइन के। बट हम लोग सभी जानते हैं लॉजिकली किसी चीज़ की स्टार्टिंग है तो उसका एंड पॉइंट भी होगा, बट नेवर एंडिंग, इसका कभी अंत ही नहीं है, वो ऐसे बिखरे हुए फैले हुए हैं अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, घाटी पर। तब डैफोडिल्स वेयर शाइनिंग, वेयर गोल्डन इन कलर, शाइन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हियर गोल्डन, एंड ट्विंकलिंग एज द स्टार के जैसे ट्विंकल कर रहे हैं। द फ्लावर्स वेयर विजिबल एज फॉर एज द पोएट कुड सी अलोंग द शोर लाइक ऑफ बे, घाटी पर जहाँ तक वो पोएट देख पा रहे हैं उनको सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स डैफोडिल्स के नजर आ रहे हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। हियर कॉन्टिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग जो है मे आल्सो सजेस्ट दैट द फ्लावर्स लेफ्ट एन एवरलास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ द पोएट, जो यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूअस और ये आपका नेवर एंडिंग लाइन है, ये आपको दिखा रहा है कि एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो है, एवरलास्टिंग इम्पैक्ट है जो पोएट के माइंड में फ्लावर्स छोड़ रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 2 लाइन बची, उनको देखिए। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। ओके, तो इसमें क्या कह रहे हैं पोएट, जो 10,000 saw at a glance, उन्होंने नज़र उठाई एक ही ग्लैंस में, उन्होंने 10,000 saw, एक ही नज़र में उन्होंने 10,000 फ्लावर्स देख लिए। अब देखिए यहाँ पर आपका हाइपरबोली का यूज़ हुआ है, क्यों, क्योंकि देखिए 10,000 एक बहुत बड़ी ही संख्या होती है, अगर आप नज़र उठा के भी देखेंगे तो आप 10,000 नहीं देख पाएंगे, तो यहाँ पर पोएट ने हाइपरबोली का यूज़ किया है। 10,000 saw I at a glance, ओके, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और अपनी जो हेड्स देखिए यहाँ पर सोनिफिकेशन, हेड्स किसकी क्वालिटी हो गई, जो अपने मूव कर रहे हैं, हेड्स को हिला रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, यहाँ पर स्प्राइटली एंड अपने सर को एक दूसरे के साथ हिलाकर टॉस करके स्प्राइटली खुशनुमा होकर डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है पोएट ने। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर हम फिगर ऑफ स्पीच भी डिस्कस करते चल रहे हैं, जिससे आपको समझने में और आसानी रहेगी एग्जाम्स में, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच भी लाइंस देकर पूछ लिए जाते हैं। ओके, आई होप ये इतना क्लियर होगा क्या। 10,000 saw I at a glance, that indicates that the poet has never seen so many daffodils at once। यहाँ पर हाइपरबोली का यूज हुआ है। The daffodils were tossing their heads as if they were dancing happiness, वो हैप्पीनेस के साथ डांस कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ अपने हेड को टॉस कर रहे हैं, मिला रहे हैं। जब हवा चलती है तो फूल हिलते हैं, एक दूसरे से ऐसे लग रहा है सर मिला रहे हैं, ऐसे करके वो डांस कर रहे हैं, ऐसे करके हैप्पीनेस के साथ डांस कर रहे हैं। एक्चुअली द पोएट वाज अमेज्ड एट द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स, सो ही फाउंड एवरीथिंग अराउंड जॉयफुल। ओके, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हेड का यूज़ हुआ, तो ये आपकी फिगर ऑफ स्पीच भी हो गए। आई होप ये 2 स्टैंजाज आपको क्लियर हुआ होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं। थर्ड स्टैंजा हमारा है। ओके, द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे out the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the saw to me had brought. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. जो waves हैं, जो वहाँ पर वो नदी के किनारे, लेक के किनारे हैं, तो जो उसकी waves हैं, waves जो हैं वो भी डांस कर रही हैं, उनको भी बता रहे हैं कि वो भी डांस कर रही हैं, बट they outdid the sparkling waves in glee। लेकिन जो waves हैं, जो sparkling waves of the golden daffodils है, वो उन्होंने उस waves को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब कि daffodils की इतनी ज़्यादा joyful में वो डांस कर रहे हैं, out the sparkling waves in the glee, कि उन्होंने जो waves हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब वो कंपेयर यहाँ पे कर रहे हैं कि waves और daffodils में, तो daffodils ने उनको भी हरा दिया है कि इतना ज़्यादा वो स्पार्क कर रहे हैं वेव्स के आगे। ओके, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी। अब बताइए, इतना खुशनुमा माहौल है कि डांसिंग का माहौल है, लग रहा है फुल डांस कर रहे हैं, फ्लटर कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा नेचुरल चीज़ें बता रहे हैं पोएट की कैसे कोई भी इस
इतने बड़े हैप्पीनेस के मोमेंट में कैसे कोई दुखी रह सकता है, सब खुश हो जाएंगे। पोएट कुड नॉट बट बी हैप्पी, अपने आप को खुश होने से वो नहीं रोक पा रहे हैं। पोएट जॉयफुल महसूस कर रहे हैं, अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं खुश होने से। इन सच अ जोकंड कंपनी, जो ये जोकंड कंपनी क्या है, डांसिंग द फ्लावर्स एंड फ्लैटरिंग, ये सब चीज़ जो हो रही है नेचर के इतने करीब आकर उसको इतना डैफोडिल्स की इतनी ब्यूटी को महसूस करके वो अपने आप को खुश होने से रोक नहीं पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या कहते हैं, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट विल द शो टू मी हैड ब्रॉट। आई गेज्ड एंड, मैं इतना ज़्यादा खो गया गेज की उन फ्लावर्स को देखता ही रहा, एक टक बिल्कुल देखता ही रहा, बट लिटिल थॉट, कोई भी एक थॉट मेरे माइंड में नहीं आया कि मैं बस एक टक लगाए उन ब्यूटीफुल डैफोडिल्स के फ्लावर्स को देखता रहा, मेरे माइंड में कोई भी थॉट्स नहीं आए। व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कोई भी एक थॉट नहीं आया आ रहा था कि व्हाट वेल्थ की ये जो शो है, ये जो फ्लावर्स इतनी नेचुरलिज्म में मुझे दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस दे रही है, वो मुझे क्या वेल्थ दे के जा रही है। तो ये पोएट कह रहे हैं मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है कि मैं एक टक बस उन फ्लावर्स को देखता रहा कि मेरे अंदर जो थॉट है कि जो ये जो मोमेंट है, जो शो है, वो मुझे अंदर कितनी बड़ी वेल्थ दे के जा रहा है। तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं, एट दैट टाइम ही डिड नॉट थिंक मच अबाउट द वेल्थ दैट द फ्लावर्स हैड ब्रॉट टू हिम। वो नहीं समझ पा रहे, सोच पा रहे हैं कि जो फ्लावर्स है मुझे क्या वेल्थ दे के जा रहे हैं। पोएट रियलाइज दैट लेटर मे बी आफ्टर a few days this wealth is the happiness and the pleasant memory that he enjoyed for long time since the day। जो मेमोरी है वो उनके शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है, एक लॉन्ग टाइम के लिए है। since the day, उस डे से लेके लॉन्ग टाइम की मेमोरी है, जो कि वेल्थ का मीन्स क्या है, ये लॉन्ग टाइम मेमोरी उनको दे के जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में आपको और क्लियर हो जाएगा, लॉन्ग टाइम मेमोरी को वो इंजॉय कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। तो ये वेल्थ उनकी हो गई, जो हैप्पीनेस को ये फ्लावर्स उनको देके जा रहे हैं, वो उनकी लॉन्ग टाइम की एक वेल्थ हो गई। ओके, तो आई होप ये आपको स्टैंजा क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये वेल्थ का और अच्छे से क्लियर होगा कि ये वेल्थ कहाँ के लिए, किस लिए पोएट ने यूज़ किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई कॉज आई लाई, I vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। ये लास्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहते हैं, for oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood। तो in this stanza the poet clarifies why the sight of the flowers was so important in his life। वो बता रहे हैं कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्या वेल्थ है जो उनके लिए फ्लावर्स वॉज इम्पॉर्टेंट, उनके लिए उनकी लाइफ में फ्लावर्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं। क्लैरिफाई, यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे, व्हाई इज़ द साइट ऑफ द फ्लावर्स, जो ये साइट है पूरी फ्लावर की, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है इन हिज लाइफ। ओके, तो पोएट क्या कह रहे हैं, व्हेन एवर, जब भी वो कभी, व्हेन ऑन माई कॉच आई लाई, जब मैं कभी अपने कॉच पे, सोफे पे, बिस्तर पे लेटा हुआ हूँगा, जब कभी भी, तब आई वैकेंट और इन पेंसिव, जब मैं बिल्कुल वैकेंट में हूँगा, वैकेंट मीन्स छुट्टी में, जहाँ बिल्कुल शांति से छुट्टी में होऊंगा, फुर्सत में होऊंगा, एंड थॉटफुल मूड में होगा। पेंसिव मूड, कभी उदास हो गया, मन हो जाता है, कभी थॉट्स आते रहते हैं, तो जब ऐसे पेंसिव मूड में होगा, उदासी भरे माहौल में होगा, या फिर अकेले में मैं लेटा रहूँगा फुर्सत में, तो बिस्तर में, सोफे में, तब क्या होगा, दे फ्लैश अपॉन डैट इनवर्ड आई, तब वो मेरी जो इमेजिनेशन में जो ये फ्लावर जो है फ्लैश करेंगे, आएंगे, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि मेरे एकांत के लिए, मेरे लिए ब्लेस रहेंगे, ब्लेसफुल रहेंगे, जो मेरी एकांत के लिए, मेरे लिए आशीर्वाद के रूप में बनकर आएंगे। जब मैं कभी पेंसिव मूड में रहूँगा, मेरा मीन्स एकांत में रहूँगा, उदासी भरा कभी रहा और लेटा हुआ सोफे में, अब छुट्टी में, फुर्सत में, तो ये जो साइट ऑफ फ्लावर्स है, ये मेरी इनवर्ड आई, क्या इमेजिनेशन में आएंगे, इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि मुझे मेरे एकांत में मेरे लिए आशीर्वाद, ब्लिस बनकर आएंगे। ओके, एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और तब मेरा जो इस सीन को याद करके, इस इमेजिनेशन को सोच के, इसको जिसमें मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, उसको याद करके ही मेरा जो हृदय है वो पूरी तरह से प्लेजर, खुशियों से खुश हो जाएगा। जो मैं उदासी एकांत में बैठा हूँ, सॉलिट्यूड यहाँ पे क्या हो गया है, एकांत के लिए ब्लिस, आशीर्वाद, ब्लिस बन के आया है। जब मेरे
एकांत और मैं पेंसिव मूड में रहूँगा तो ये जो सीन है वो मेरे लिए एक आशीर्वाद के रूप में आएगा मेरे एकांत को हटाने के लिए। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल, और तब मेरा हृदय जो है खुशियों से, प्रसन्नता से भर जाएगा, प्लेजर हो जाएगा। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और इन डैफोडिल्स जैसे डांस कर रहे हैं वैसे ही मेरा भी हार्ट, मैं भी डांस करने लगूंगा इन डैफोडिल्स के साथ। ओके, इन दिस लास्ट स्टैंजा पोइट्स क्या कहना चाह रहे हैं? इन दिस स्टैंजा पोइट क्लैरिफाइज व्हाई द साइट ऑफ द फ्लावर्स वाज सो इम्पॉर्टेंट इन हिज लाइफ। क्या कह रहे हैं? वेन एवर ही लाइज ऑन हिज बेड इन वैकेंट और थॉटफुल मूड, पेंसिव मूड, तब क्या होगा? द डैफोडिल्स प्लस अपॉन इन हिज इमेजिनेशन एंड देन द डैफोडिल्स हैज बिकम एन एवरलास्टिंग मेमोरी फॉर द पोइट वेन एवर ही इज लोनली, सो ही कॉल्स इट अ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। उन्होंने कहा जब वो अकेले में रहेंगे तो वो जो ये एवरलास्टिंग मेमोरी बन के मेरे माइंड में आएंगे, इमेजिनेशन में मेरे एकांत को दूर करेंगे, जो ही मेरा ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड होगा। ओके, अ ब्लेसिंग ऑफ स्टेइंग अलोन एंड वेन एवर ही सा फ्लावर इन हिज इमेजिनेशन his heart fills with pleasure and his mind dances with the dancing daffodils. Okay, तो क्या होगा जब वो अकेले में रहेंगे? bliss of solitude बन के आएंगे, blessing of staying alone, and whenever he saw flowers, जब flowers को देखेंगे in his imagination, his heart fills and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. तब क्या होगा? His heart fills with the pleasure and his mind dances with the dancing daffodils. Okay, सो फ्रेंड्स, ये आपकी आज डैफोडिल्स की पोएम हमने डिस्कस की। कैसा लगा आपको समझ में आया? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। आपके लाइक शेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लाइक शेयर जरूर करिए। एंड न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एंड कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कैसी लगी आपको पोएम हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।